हेलो एवरीवन, द नरेटर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेडिट से कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आया हूँ जिनके ख़त्म हो जाने के बाद भी आप इन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है। ये पोस्ट एक औरत ने लिखी है, तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ूंगा। आई नो व्हेन माई हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी। कितनी अजीब बात है कि 60% मैरिजेस में धोखाधड़ी कॉमन है, मगर तुम कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। कैसे पहचाने कि आपका हस्बैंड आप पर चीट कर रहा है, या फिर वो टीवी शोज जिसमें लड़की को पता चलता है कि उसका पार्टनर उस पर चीट कर रहा था और वो फूट फूट कर रोती है। ये सब आर्टिकल्स, टीवी शोज सब कमज़ोर औरतों के लिए हैं। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, मैं देख कर ही बता सकती हूँ। जिस तरह वो उसके आने से हंसने लगते हैं, उसकी छोटी हरकतों को प्यारा कहते हैं, और सेम वही हरकतें अगर तुम करो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे उन्हें इस किस्म का प्यार पहले कभी किसी से नहीं हुआ। उसके कमरे में आते ही उनकी आंखें चमकने लगती हैं, जैसे मानो वो उसे ही ढूंढ रही थी, और मैं उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकती। वो हर जगह है, जैसे कोई कैंसर हो। उनसे मुझे मिलने वाली सारी अटेंशन को वो धीरे धीरे करके दूर ले जा रही है। मगर ऐसी किसी नकचड़ी लड़की के हाथों अपने पति को खुद से अलग होते हुए मैं नहीं देखूंगी। वो तो शुक्र की बात है कि उसे अभी चलना नहीं आता, इसीलिए उसे डुबा कर मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल ये कहानी एक पागल माँ की है, जो अपने पति की अटेंशन अपनी बेटी की ओर जाते हुए उसी से जेलस होकर उसकी जान ले लेती है। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे ब्रेकअप को 3 हफ्ते हो चुके हैं, और मेरी कैट रुक, जो कि उससे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, काफ़ी नाराज़ रहने लगी है, जिससे मैं साफ साफ देख सकता हूँ, खास करके जब मैं ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि मेरे वापस आने पर मुझे घर के पर्दे उधड़े हुए और टॉयलेट पेपर हर तरफ बिखरा हुआ दिखता है। हद तो तब हो गई जब एक दिन मैं घर आया और सोफे पर एक बहुत बड़ा होल दिखा। मैंने बहुत सारे टॉयज से उसका मन बहलाने की कोशिश की, मगर कुछ काम नहीं आया। एक दिन इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हुए मुझे एक पेट कैमरे के बारे में पता चला, जिससे आप घर से बाहर रहकर भी अपने पेट पर निगरानी रख सकते हो। जानता हूँ कि सुनने में ये बहुत ही अजीब लगता है, मगर मैं अपने पेट्स का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने उसे ओवरनाइट शिपिंग से अगले ही दिन अपने घर पर मंगा लिया और उससे अपने बेडरूम पर लगा दिया, क्योंकि वहीं रुक सबसे ज़्यादा घूमती थी। अगले दिन ऑफिस में मैंने कैमरा 30 बार से ज़्यादा चेक किया होगा। माइक्रोफोन में रुक से बात भी की होगी। रुक पहले से बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और उसने आसपास की कोई भी चीज़ ख़राब नहीं की थी। चौथे दिन तक मुझे यकीन हो गया था कि रुक की प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है। मगर आज जब मैं रात को अपने बेड के ऊपर रुक के साथ पहुंचा और आंखें बंद करके सोने ही वाला था कि तभी मेरे फ़ोन में पेट कैमरे का एक नोटिफिकेशन आता है। मुझे लगा कि मैंने शायद गलती से कुछ ट्रिगर कर दिया हो, मगर जो फुटेज मैंने देखी उसके बाद मेरी अपने फ़ोन पर पकड़ और कसती गई। उस वीडियो में एक लंबा, पतला और एकदम फीके रंग का आदमी, जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, मेरे ही कमरे में घूम रहा था। उसके कदम किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह मूव हो रहे थे और वो कैमरे की तरफ आया, इतना करीब कि मुझे लगा कि मैं उसके सांसों की गंदी बदबू सूंघ सकता हूँ। और उसने कैमरे को आंख मारी और मैंने वीडियो पॉज करके उस तरफ देखा जहाँ वो खड़ा होना चाहिए था, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तुरंत अमेज़ॉन की वेबसाइट पर गया, इस उम्मीद में कि कोई ग्लिच के कारण ऐसा हुआ हो। मैंने हज़ारों रिव्यूज़ देखे होंगे, मगर इस चीज़ से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं दिखा, सिवाय एक रिव्यू के, जिसमें किसी ने कंप्लेंट की थी कि कैमरा में 15 मिनट्स का डिले है, मतलब वो चीज़ों के हो जाने के 15 मिनट्स के बाद नोटिफिकेशन देता है। मैंने डर के मारे वीडियो को अनपॉज किया और देखा कि वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से किसी कार्टून की तरह झुकता हुआ मेरे बेड के नीचे चला जाता है और कैमरा की तरफ देखकर फिर से आंख मारता है, और कुछ ही देर बाद मैं रुख के साथ कमरे में आकर बेड पर लेट जाता हूँ। अब मैं इस बेड पर बैठे हुए ये पोस्ट लिख रहा हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कुछ भी खरीदने से पहले उसका रिव्यू ज़रूर पढ़ें। कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता जब से वो खौफनाक चीज़ हुई है। पहले सब मुझे पसंद करते थे, पार्क में मेरे बगल में बैठकर फ़ोटो खिंचाते थे, मुझे देखकर मुस्कुराते थे, अपनी गर्लफ्रेंड्स और घर के बच्चों को मेरे पास लेकर आते थे। मगर अब नहीं, जब से वो खून हुआ था तब से। अब वो जब भी पार्क से गुजरते हैं वो मुझे देखते भी नहीं, और अगर देखते भी हैं तो घृणा से। काश मैं उन्हें बता पाता
कि मुझे इसका कितना अफसोस है। दरअसल वो मुझे इसके लिए दोषी भी नहीं मानते। उन्हें पता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। मैं बहुत अकेला हूँ। हे भगवान, किसी के साथ बैठकर बस बात करने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, मगर ऐसा नहीं होगा। मुझे उसे मरते हुए देखना पड़ा। उन हत्यारों ने उसे लटका दिया और उसके मरने से पहले ही वहाँ से चले गए। मैं ही था जिसने उसकी जान निकलते हुए देखी। उसके चेहरे पर दर्द और दुख मुझे साफ नजर आ रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। वो डरी हुई आंखें मुझे हमेशा याद रहेंगी। मैं उसकी मदद करना चाहता था, पुलिस को उन मर्डरर्स के बारे में बताना चाहता था और उन बुरे लोगों को हमेशा के लिए जेल में जाते हुए देखना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर पाया और कभी कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये तक कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरी डालियाँ, मेरे पत्ते किस तरफ मुड़ेंगे। वो भी बस हवा से हिलते हैं। मैं बस एक जगह अपनी जड़ों पर खड़ा हूँ, इस हत्या का एकलौता गवाह, एक पेड़। द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिन्हें सुनने के लिए हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।